500 लोग साथ में रहते हैं। दूर से सुनिए, दूर से सुनिए। बस आप लोग बैठे रहिए, मेरी आवाज सब तक जाएगी। ये बताइए रीवा के अंदर मकान कितने लोगों का बना है? सभी का है। और कितने लोग 50% हाउस टैक्स में छूट लेते हैं? कितने आदमी लेते हैं? 20% हाथ खड़ा करिए, कितने आदमी लेते हैं? मेरे ख्याल से इस रीवा के अंदर जितना घर बना है उसमें 60% फौजियों का घर बना है ना जी? कितने आदमी को जानकारी है कि कितना हमारा हाउस टैक्स माफ है? बताया हुआ जानकारी कितना है, कितना लेते हैं, किसको मना किया है? मनमर्जी का लेते हैं सर। अब मैं बताता हूँ, हाउस टैक्स 50% और जिसका 12,000 रुपए से कम टैक्स है पूरा माफ है, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? उसका कारण है आप सब उसके कारण हैं। क्यों कारण है? कभी मुंह नहीं खोले हम लोगों ने। सिविल के साथ ऐसा हो पूरे के बैठ जाते हैं रोड में, लेकिन हम डरते हैं कौन आगे जाए, कौन ऐसा करे। कोई और भगवान नहीं आएगा, आप सब भगवान हैं अपने लिए। आप सबको करना पड़ेगा अपने लिए, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। फिर 7,500 वैकेंसी आई है पुलिस की। पिछली 2200 वैकेंसी खा गई, नहीं तो 2200 घर बस जाते। रिटायर होके आए हैं सब। पहले 2019 से पहले सबने पुलिस की नौकरी की जिन्हें जरूरत थी, लेकिन आज की डेट पे पूछिए जो यहाँ खड़े हैं, मिली? क्यों? हमको बोलते हैं 10% कोटा दूंगा, लेकिन किस तरह का कोटा? आप बताइए। इन्हीं राजनेताओं को 20 साल के लिए अगर छुड़ा दिया जाए इनकी राजनीति और फिर बोला जाए चलो सरपंच चुनाव लड़ो, जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। मेरा संकेत आपने समझ गया होगा। इन्होंने पुलिस भर्ती में क्या किया? बोला आपको जर्नल या सभी बच्चों के साथ फाइट करना पड़ेगा एजुकेशन में, मतलब जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें फाइट करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड टेस्ट में छूट दी जाएगी 10%। हमारे अंदर क्षमता नहीं है 10% छूट लेने की। ग्राउंड में हम लेंगे, हमें तो रिटर्न में चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। ये बोलते हैं कि आपकी वाइफ को हाउस टैक्स में छूट नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार बोलती है। क्यों नहीं है छूट? हमारा अंग नहीं है क्या हमारी वाइफ? उसने तपस्या नहीं की क्या? उसने तपस्या नहीं की? जब हम बॉर्डर में थे तो उसने तपस्या नहीं की। ये तो मुद्दों की बात है। अब मैं बताता हूँ जानकारी की बात। यहाँ मेरे ख्याल से 60% ऐसे लोग खड़े हैं जिन्हों के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने इस साल पोर्टल कोई ऐसा नहीं है कि जो बंद हो, मेंटेनेंस के नाम पे 7 महीने बंद रहे, लेकिन इस साल बंद है एजुकेशन क्लेम का। इसमें मेरे हिसाब से जगह जितने लोग लेते थे उसमें 60% नहीं ले पाएंगे इस बार। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल लॉन्च किया, वो बंद है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ हम इन्हीं चीज को बस लेके ना रहें, हमें अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा वो। और अपनी योजनाओं के बारे में आप सबको जानने की जरूरत है। अगर नहीं जानेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। हाउस टैक्स आप जाके जमा कर देते हो, आपका माफ है, उसके बाद भी किसका घर 1200 स्क्वायर फीट से ज्यादा बना है? बहुत कम लोगों का, 10 से 15%, 20% लोगों का। बाकी तो हम लोग खुद ही सोचते हैं 1000 स्क्वायर फीट घर ले, जमीन ले लें, उसी में किसी तरह से एडजस्ट हो जाए। 1200 स्क्वायर फीट का भी चल रही, वो आ जाएगा सोफी। 1200 स्क्वायर फीट का है माप, लेकिन उन्होंने 12,000 का बताया है। उसके ऊपर नहीं है सर। उसके ऊपर 50%, वो भी कम माप है। जब आप हर साल टैक्स जमा करेंगे तो उसके दायरे में आएगा करंट ईयर का 50% माप। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब माप है तो क्यों नहीं देते हैं? यही तो लड़ाई है, इसी चीज की लड़ाई है सर, इसी चीज की लड़ाई है। इसी चीज को मैंने आज पोस्टपोन किया उसको, और मैं यही बताने आया। तो आप लोग यहाँ मिलते हैं हमको, इसलिए बताने आता हूँ। अब इसमें अब आई आपके जाने की बात। आप लोगों ने अपने ECHS कार्ड को देखे किस तरह से बंद हुआ है? क्यों बंद हुआ? मिसमैच डाटा, किसी का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है। इनमें थोड़ा सा फोकस करिए अपने डॉक्यूमेंट में और सुधरवाइए।
मैंने 1.5 साल पहले किसी को बोला था, कल आ गए उनका खत्म। वो मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा नाम हवलदार ज्ञानेंद्र, रिटायर्ड ज्ञानेंद्र पटेल नाम है। मैं और कुछ नहीं, बस ऐसे ही आता हूँ, थोड़ा सा बोल के आप लोगों के सामने चला जाता हूँ। बट मेरे पास जैसे भी ये तो नहीं बता रहे कि बिंदपुर सैनिक संगठन का मैं क्या वो बताओ ना साथ में। का भूतपूर्व सैनिक के संगठनों है जिला में। जी है, बहुत सारे संगठन।